कि किस तरीके से आपके लिए ईज़िली है कि आपने एक छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं आगे, ठीक है, किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन में करना चाह रहे हैं या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी स्केलिंग जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, यानी एलोकेशन और को एलोकेशन ऑफ डेटा जो है वो आपके पास, और उसकी कंप्यूटिंग जो है वो बहुत क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। उसके बाद है रिलायबिलिटी, ठीक है ना। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो आपका रिडंडेंट डेटा है, जो शेयर्ड रिसोर्सेज है, जो मासिव डेटा है, वो आपके पास ये मेक श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पास कोई बोगस इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई चीज़ बार बार जो है वो रिपीट ना हो रही, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके रिलायबिलिटी का हिस्सा है। इसके अलावा है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, कि आपके पास जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, ये जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, उस वो जो है आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं डेटा एंड डेटा स्टोरेज की। चूंकि बिग डेटा है तो डेटा को हमने सिंपल सी डेफिनेशन देख ली है कि डेटा होता क्या, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम नॉर्मली डेटा का नाम दे रहे हैं। डेटा है तो हमारे पास वैरायटी ऑफ डेटा है, वॉल्यूम ऑफ डेटा है, ठीक है ना, वेलोसिटी है उसकी, तो फिर हमारे पास उसकी स्टोरेज भी आ जाती है, और हमारे पास बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, बहुत सारी डेटा सोर्सेज हैं जिसके अंदर हम उसको जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। आपके पास ओरेकल का डेटाबेस मौजूद है, एसक्यूएल का डेटाबेस मौजूद है, ठीक है ना, माई सीक्वल, बहुत सारी ऐसे आपके पास स्टोरेज के मैकेनिज्म्स हैं जिसमें आपके पास जैसे कि बैंक है, बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एवरीडे ट्रांजैक्शंस वो उसमें मैनेज हो रही होती हैं, होटल रिजर्वेशन हैं या फ्लाइट रिजर्वेशन हैं, या आपके एजुकेशनल कहना चाहिए इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपके सेमेस्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, स्टाफिंग की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, ठीक है। हर सारी ये या शॉपिंग की कोई ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये सारी चीज़ें यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, और ये वहाँ चीज़ें जो है वो इजीली क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। डेटाबेसेस एंड डेटा सोर्स के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी पूरा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होने चाहिए, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होने चाहिए जो आपके पास नई इन्फॉर्मेशन को, नए डेटाबेस आप क्रिएट कर सकें उसको, और उसको आगे जो है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उसको मैनेज कर सकें। यानी डेटाबेस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस प्लस डीबीएमएस, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको जो है वो मॉडल एग्जाम्पल में समझाया भी गया है कि किस तरीके से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन लेट सपोज मौजूद है किसी भी चीज़ की, अगर मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो उसमें स्टूडेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या आपके डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फीचर्स आ सकते हैं, उसमें डेफिनेटली आपका जो जो कहना चाहिए पर्सनल जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, सेमेस्टर वाइज आपकी इन्फॉर्मेशन है, प्री ग्रेजुएशन की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी अटेंडेंस की जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर मैनेज हो रही होंगी, ठीक है ना, आपके पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ताकि जो भी रोल एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी यूज़र है उसको अगर वो उसको क्यूरी करता है तो वो वहाँ पे जो है वो फिजिकली वो चीज़ें बैकएंड के ऊपर कहीं ना कहीं मैनेज हो रही होंगी, अपडेट हो रही होंगी, ठीक है ना, मॉडिफाई हो रही होंगी, और आगे जो है वो बैकएंड पे मैनेज हो रही होंगी, ठीक है। एनालिटिक्स, अच्छा, बिग डेटा के बारे में बात हो गई कि बिग डेटा होता क्या है, उसको हमने बहुत थॉरली जो है वो देख लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली, उसकी डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स सब देख लिए। बेसिकली एनालिटिक्स को आप ये कह सकते हैं कि एनालिटिक्स इज द सिस्टमैटिक कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिक्स। इट इज यूज्ड फॉर द डिस्कवरी, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंगफुल पैटर्न्स इन डेटा। Organizations may apply analytics to business data to describe, predict and improve business performance, ठीक है ना। एनालिटिक्स के लफ्जी मफहूम होता है तज्जियात, ठीक है ना, उर्दू में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं लॉजिकल कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव, कोई चीज़ रीजनड हो, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़, किसी चीज़ को आप खोज रहे हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को आप जज कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप एग्जामिन कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, दैट कैन बी रिकॉर्ड एज एन एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिस्कवरी भी आ जाती है, कोई हो सकता है कोई चीज़ आप, कोई इन्फॉर्मेशन आप माइंड करके निकाल रहे हैं, कोई नई चीज़ आपको मिल जाए, कोई चीज़ डिस्कवर होकर मिल जाए, कोई नया पैटर्न आपको मिल जाए कि भाई ये चीज़ ऐसे हो रही है। जैसे कहते हैं ना, रिसर्च में एनालिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम जो है वो माइंड करके कोई एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई करके जो है उसमें हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ सामने आई है, इस तरीके से सामने आई है। तो एनालिटिक्स इज अ वेरी की पार्ट ऑफ एनी रिसर्च, ठीक है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन है, किसी चीज़ को आप इंटरप्रेट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई मीनिंगफुल पैटर्न, जैसे आपके पास जो है वो जीन का जो सीक्वेंस है, अगर मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोलॉजिकल साइंसेस से बात करूँ, ठीक है ना, जीन्स किस पैटर्न में जो है डिफाइन हुए, क्रोमोसोम्स इसमें किस तरीके से डिफाइन हुए में, ठीक है ना, तो एक पैटर्न है हर चीज़ का, ठीक है। तो इसके अलावा जो है यानी ऑटोमेटेड डेटा टूल्स है, डेटाबेस सिस्टम है, वेब
कंप्यूटराइज सोसाइटी है। अब आपके पास मेजर सोर्सेस क्या है अबेंडेंट ऑफ डेटा, उसमें आपके पास बिजनेस में से आपके पास वेब है, वेब के ऊपर आपके पास लॉट ऑफ डेटा मौजूद है, ठीक है ना। ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन हो गई, स्टॉक ट्रांजेक्शन हो गई, बैंकिंग की कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गई, कोई चीज़ आप सेल्स एंड परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। हज़ारों मिसालें हैं, द्रास.pk की एग्जाम्पल है, इसके अलावा सिम्बियोस है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ फूड आइटम्स या नॉन फूड आइटम्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी आपको वैरायटी की जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आपकी जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वहाँ पर हो रही हैं। तो दैट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ द डेटा। इसके अलावा साइंसेज में आपके पास रिमोट सेंसिंग है, कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, कोई साइंटिफिक सिमुलेशन है, ठीक है। सोसाइटी में आपके पास न्यूज़ आ जाती है, डिजिटल हर चीज़, मतलब डिजिटल चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल मौजूद हैं, जिसमें यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें आप अपना जो है कोई चैनल बनाते हैं और उसमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है वो डाल सकते हैं। कोई भी आपके पास जैसे लेक्चर्स मौजूद हैं, ट्रायल्स मौजूद हैं, ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो डिजिटली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से वहाँ पर जो मैनेज हो रही है, ठीक है ना, कि उसमें आपका इन ऑर्डर टू रिफाइन योर कहना चाहिए कि बिजनेस परफॉर्मेंस एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो। इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ताकि आपकी जो भी बिजनेस अप्रोच है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है या ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है, वो क्या हो, रिफाइंड हो, फुलफिल हो, ठीक है ना, ताकि अच्छे तरीके से हर चीज़ जो है वो अपने इसके मुताबिक हो, ठीक है। अब बिग डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले इसमें एग्जांपल दी हुई है मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। वेयर डज द डेटा कम फ्रॉम। यहाँ मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, किसी भी मार्केट की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेटा जो कहाँ से आ रहा है, मान कि उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या लॉयल्टी कार्ड्स हैं या डिस्काउंट कूपन्स हैं, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स कॉल्स हैं, पब्लिक लाइफ स्टाइल स्टडीज हैं, ये सारी मतलब कि टू व्हाट एक्सटेंट डेटा आ कहाँ से रहा है, उसकी सोर्सेज क्या है, उसकी रिलायबिलिटी किस हद तक है, ठीक है, कितना किस हद तक वो सिक्योर है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी और इसके अंदर जो है चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है टारगेट मार्केटिंग, लाइक फाइंडिंग द क्लस्टर्स ऑफ मॉडल कस्टमर्स हु शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक, इंटरेस्ट, इनकम लेवल, स्पेंडिंग हैबिट्स एक्सेट्रा, डिटरमाइन कस्टमर परचेसिंग पैटर्न्स ओवर टाइम। आगे चलकर हम बिग डेटा एनालिटिक्स के जो मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जब हम करेंगे तो उसमें जाकर हम देखेंगे कि हम किस किस तरीके से क्लस्टरिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम ऐसे कस्टमर्स को जो है वो क्लस्टर्स का मतलब ये होता है कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कस्टमर्स की अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज, ठीक है ना। कि कोई कस्टमर्स लेट सपोज जो है, अगर मैं बात करना चाहूँ नॉन फूड आइटम्स में, लेट सपोज क्लोथिंग की मैं एग्जांपल ले लूँ कि कौन हम कस्टमर्स को जो है वो ब्रांड वाइज जो है वो उनके क्लस्टर बना सकते हैं कि कुछ जो कस्टमर्स हैं हमारे वो डाइनर्स की ज़्यादा जो कहना चाहिए आउटफिट्स हैं उसको ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, या वहाँ ज़्यादा परचेजेस हैं इस ब्रांड की एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, या कोई आइडियाज़ की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा जो है वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको परचेज करते हैं। उस तरह हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं हमारे, हम ब्रांड्स के हिसाब से कर सकते हैं, हम नंबर्स ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, हम सिटी वाइज कर सकते हैं, हम टाउन वाइज कर सकते हैं। सेवरल बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आप अकॉर्डिंग टू ये क्राइटेरिया जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम किस किस तरीके से जो है वो हमारी जो मार्केट है वो हमें किस तरीके का पैटर्न जनरेट करके दे रही है, परचेसिंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से जो है वो उस चीज़ को हम वो एनालाइज कर सकते हैं। दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना। इसके अलावा कस्टमर प्रोफाइलिंग इज डेफिनेटली अ वेरी की पार्ट, लाइक व्हाट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स बाय व्हाट प्रोडक्ट्स, किस तरह के कस्टमर जो है किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। आप प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर हम हमारे पास प्रीवियस कोई डेटा मौजूद है और उसके ऊपर हम जो है वो आगे कोई ऐसा मॉडल ट्रेन कर सकते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो इससे पहले जितनी जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेसेस होती रही हैं वो इन कस्टमर्स को बिलोंग करिए, इस तरह के कस्टमर्स इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदते रहें। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है कोई चीज़ प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर के किस तरह के कस्टमर्स किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपके पास क्रॉस मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर आपके पास कोरिलेशंस हैं, रूल्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेल प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप बेस्ड ऑन सच एसोसिएशंस, आप सेल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो सकती है नियर फ्यूचर एंड सो ऑन। बहुत सारी आप एसोसिएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारी कि कौन सी चीज़ जो है किस चीज़ को रिलेट करती है या एसोसिएट करती है, किस तरीके से कौन सी चीज़ किस चीज़ को लिंक करती है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा है कस्टमर रिक्वायरमेंट एनालिसिस से एक फ़ायदा ये भी है कि इससे हमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसका भी पता लग सकता है, यानी कि आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स, प्रेडिक्ट व्हाट फैक्टर्स विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। यहाँ पर हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे परचेज किया, ठीक है। या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब आइदर द प्रोडक्ट ब्रांड की जो कहना चाहिए क्वालिटी है हो गई, या उसका कलर हो गया, या उसका मेक हो गया, बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो उसके बेसिस पे हम जो है वो, या उसकी प्राइस हो गई, तो किस बेसिस के ऊपर जो है वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, या कस्टमर इस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट एनालिसिस मैनेजमेंट की बात हो गई। इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल मौजूद है, फ्रॉड डिटेक्शन एंड माइनिंग अनयूजुअल पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पर भी हम जो है वो क्लस्टर के मॉडल बना सकते हैं, हम फ्रॉड आउटलेयर एनालिसिस कर सकते हैं। ये आगे चलकर हम और अच्छे तरीके से देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय एन आउटलेयर एनालिसिस। जैसे कि आउटलेयर्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो हमारे चीज़ का हिस्सा तो होते हैं हमारे, लेकिन कहना चाहिए वो डायरेक्ट उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती, या कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहे होते, दैट्स व्हाई दे रिगार्ड एज एन आउटलेयर एनालिसिस, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन में ऑटो इंश्योरेंस हो गए, ठीक है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ठीक है। ये कोई सस्पिशियस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस तो नहीं, फ्रॉड किस तरीके से आप उसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है माइन कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, ठीक है ना। बहुत सारी आपके पास चीज़ें हैं। इसी तरह एंटी टेररिज्म, ये सारी आपकी जो है वो केस स्टडीज़ हैं, जो एग्जांपल्स आपके पास बिग डेटा एनालिटिक्स की, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल, सारी बातें थी बिग डेटा एनालिटिक्स का। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ी सी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, थोड़ा सा हमने जो है इसका की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को देखा, ठीक है। बेनिफिट्स देखे हमने, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 V's यानी कि वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी, ये इसको हमने स्टडी किया, और थोड़ी सी हमने केस स्टडीज़ को देखा कि हम बिग डेटा एनालिटिक्स और एनालिटिक्स को हमने देखा कि बेसिकली एनालिटिक्स होता क्या है। ये हमारे पास सिस्टमेटिक और लॉजिकल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी सिस्टम की, ठीक है, तो हम एनालिटिक्स कहते हैं प्योरली, है ना। आगे चलकर हम और सी बहुत सी चीज़ों को जो है बिग डेटा एनालिटिक्स के हवाले से एक्सप्लोर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अगर जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम अपनी लाइव क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास जो होगी कैंपस पे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।